आर्ट ऑफ वर्किंग का आज का श्रम पाठ क्रमांक 2 है। श्रम मानव जीवन का महान वास्तुकार है। ज्ञान और जीवन के साथ सहयोग का विज्ञान जीवन कला से उपयोग करना सिखाता है। यह कार्य श्रम स्वयं सहजता से ग्रहण करता है, बदले में ज्ञान अज्ञात विकास को चलाता है। श्रम कैसा है? श्रम हमारे शरीर में बैठा है, जो जीवन की तैयारी में लगा है। हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, दुकान चलाते हैं, कंपनी भी चलाते हैं, और इसके लिए श्रम का होना जरूरी है। अगर आपके हाथों में श्रम तत्व नहीं है तो आप फिर आलसी बन जाएंगे, कामचोर बन जाएंगे। उद्योग और कृषि को एकीकृत करना और मानव प्रगति का नेतृत्व करना केवल इस तरह एक श्रम शक्ति का सामना करना है, और यह आर्ट ऑफ वर्किंग का मतलब नहीं है। इसके लिए आर्ट ऑफ वर्किंग का समर्थन जीवन समर्पित करता है। इतना ही नहीं, उसकी शरण में सब जाते हैं और बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, नामचीन होते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, घर कारोबार खड़ा करते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं, और आर्ट ऑफ वर्किंग के आशीर्वाद से प्रसिद्ध बन जाते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग श्रम करने की कला है। श्रम तो सब कोई करते हैं, सभी मानव जात करते हैं, बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, बूढ़े करते हैं, वृद्ध करते हैं, ज्येष्ठ नागरिक करते हैं, स्त्री करते हैं, पुरुष करते हैं, महिला वर्ग करते हैं। हर कोई जीवन के प्रति वफादार होता है। हालांकि वह श्रम प्रतिज्ञा से अनजान है। जो काम करते हैं, रोज जो नौकरी करते हैं, वह श्रम प्रतिज्ञा नहीं लेते, वो श्रम शपथ नहीं लेते, रोज का काम करते हैं, क्योंकि उनको ये बात मालूम नहीं है कि श्रम की प्रतिज्ञा है, श्रम की शपथ है। बस वो करते जाते। हालांकि रोज का काम करना ही तुम्हारी श्रम शपथ है। श्रम प्रतिज्ञा वही है जो तुम ईमानदारी से काम करो या ईमानदारी से नौकरी करो। नौकरी के दिन जो है वो अच्छे रहते हैं। नौकरी के बाद हम घर में बैठे आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, निवृत्ति वेतन से गुजारा करते हैं। लेकिन जब हम नौकरी करते, काम करते, तब हमारा मन, हमारा शरीर एकदम आनंद से भरा रहता है, स्फूर्ति से भरा रहता है। हर कोई अपने काम या व्यवसाय को करता है। खुद पर लगाए गए प्रतिबंधों को व्यक्ति तोड़ देता है। अगर वो बीमार हो गया, डॉक्टर बोलते, घर वाले बोलते आराम करो, आराम करो। ठीक है, आराम करते हैं, वो 8 दिन करता है, 4 दिन करता है, बाद में उसको आराम हराम है ऐसा लगता है। वो बैठना नहीं चाहता, वो काम करना चाहता है। उसके जो हाथ है वो काम करने के लिए तिल मिलाते हैं। नहीं, मैं अभी घर पे नहीं बैठूंगा। उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आदत है काम करने की, वो उसे आराम से बैठने नहीं देती। उसको नींद नहीं लगती काम के बिना, ऐसा भी है। और इससे मिलने वाला जो लाभ है, वो लाभ मनुष्य के जीवन में खुशी लाता है। देखो, श्रम की ये जो कड़ी है वो बहुत अच्छी है। उसे अगर तोड़ना है तो तोड़ नहीं सकते हम जोड़ना है, जोड़ते हैं, जोड़ सकते हैं। हर एक के मन में श्रम की भावना होती है, हर एक के मन में परिश्रम की भावना होती है। हर कोई मेहनत कष्ट करना चाहता है, और हर कोई करता भी है। छोटा मोटा काम करता है, कोई अच्छा करता है, कोई बड़ा काम करता है। किसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, किसको कम पैसे मिलते हैं। और ये श्रम परंपरा विश्वव्यापक है। पूरे विश्व भर में काम किया जाता है, पूरे विश्व में, दुनिया में।
कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें काम नहीं करते लोग, आराम से बैठ के खाते हैं, ऐसा कोई देश नहीं है। छोटा सा भी देश है इसमें काम करना पड़ता है। कोई देश में लोकशाही है जैसे कि हमारे देश में, लेकिन जिस देश में हुकुमशाही है, एकाधिकारशाही है, उसमें तो ज़्यादा काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे, और भी कुछ करना पड़ता है। उनको जो वेतन है, तनख्वाह है, वो भी कम मिलता होगा शायद, और ज़्यादा श्रम निचोड़ के वो लोग लेते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, शरीर को तकलीफ ज़्यादा देते हैं वो लोग। ऐसे देश दुनिया में है। हालांकि सबको व्यवसाय और नौकरी के कारण घर से बाहर जाना पड़ता है, फिर भी नौकरी या व्यवसाय घर से दूर होता है, और घर से दूर जब आदमी जाता है तब उसको घर की याद आती है। भाई मेरे घर वाले हैं, मेरा कुटुंब है, मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा शहर है। कोई लोग बाहर देश जाते हैं, स्वदेश छोड़ के जो परदेश जाते हैं, उधर 3-4 साल रहते, काम करते, अच्छा पैसा कमा लेते, फिर स्वदेश में आते हैं। ऐसा लोग करते हैं, अच्छे जीवन के लिए, समृद्धि के लिए करते हैं। कोई देश आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर से मजदूर बुलाते हैं काम करने के लिए, उनको तनख्वाह देते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। ऐसा है। आर्ट ऑफ वर्किंग मानव जाति की वैचारिक क्रांति का काम है, और वही तो नाम है। मनुष्य को वो नाम कैसा मिलता है? काम से तो मिलता है, श्रम से तो मिलता है। भाई फलाना फलाना व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, और ऐसा ऐसा व्यक्ति वकील है। काम के जरिए लोगों को जाना जाता है। वो क्लर्क का काम करता है, वो सफाई का काम करता है, वो बिजनेसमैन है, ये और कोई है, ये महिला शिक्षिका है, बच्चों को पढ़ाती है, ये डॉक्टरी करती है। ऐसे काम से लोगों को पहचाना जाता है। इसका मतलब क्या है? श्रम तुम्हारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाता है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए, और वैसे उसे करना भी चाहिए। खाली हाथ बैठना अच्छी बात नहीं है। सामाजिक एकता को बनाए रखना इस श्रम की बात है, और श्रम उसे बनाए रखता है, सामाजिक एकता। कर्मभूमि के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसे भुगतना पड़ता है। कर्मभूमि अलग होती है, जन्मभूमि अलग होती है। किसी की कर्मभूमि और जन्मभूमि एक ही रहती है। और ये जो भूमि है वो मातृभूमि है अपनी, सबकी, सब श्रमी की अपनी मातृभूमि होती है। मातृभूमि सबको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। श्रम संधि जो है या श्रम शक्ति है, उसको निर्माण करना चाहिए। मुझे अच्छी नौकरी नहीं है, मैं क्या करूँगा जीवन में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में नौकरी की स्थिति के लिए 5,000 या उससे अधिक 1 लाख भी उम्मीदवार के आवेदन आते हैं। इतनी स्पर्धा है उसमें, सब लोग नौकरी करना चाहते हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को नहीं मिलती। कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, कोई के हाथ में कला कौशल्य है, कोई कोर्स करता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई डिग्री करता है। उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलती है अभी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है। बहुत स्पर्धा हो गई, बहुत लोग हो गए पढ़े लिखे काम करने वाले, हर एक को नौकरी चाहिए, कौन देगा उसको? और इसके लिए श्रम संधि को खुद ने निर्माण करनी चाहिए। तुमको अगर नौकरी चाहिए तो वैसा पढ़ाई करनी चाहिए, वैसी लाइन में तुम पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। और इस तरह की भयंकर प्रतिस्पर्धा में नौकरी का जो नौकरियां है उसका सृजन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कम होता है। उम्मीदवार ज़्यादा, नौकरियां कम। और दूसरी बात यह है, उदर निर्वाह के लिए रोजगार अधिकार एक
चौथी ज़रूरत हो गई मानव की। मैं तो कहता हूँ कि ये पहली ज़रूरत है, बाद में सब ज़रूरतें आ गई। अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। वास्तव में रोजगार एक नंबर की आवश्यकता बन गई है ये आधुनिक काल में, 21वीं सदी में। सब दुनिया में नौकरी की जाती है और नौकरी के लिए झगड़े होते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग विज्ञान और ज्ञान का सिद्धांत है। जहाँ ज्ञान है वहाँ विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है वहाँ श्रम है। मनुष्य को ग्रह पर विजय दी नहीं जा सकती, फिर भी मनुष्य लगातार प्रकृति के साथ प्रयोग कर रहा है। वो चांद पर जाने की सोचता है, वो मंगल पर जाने की सोचता है, वहाँ वो उद्योग धंधा बसाना चाहता है, वहाँ बिजनेस करना चाहता है, वहाँ जो खनिज संपत्ति है वो पृथ्वी पर लाके बेचना चाहता है। तेल है वहाँ पर, अगर है तो उसे यहाँ पर लाके वो बेच देगा। यह आधुनिक काल की ज़रूरत है। और जो बड़ी कंपनियां हैं पृथ्वी पर, बड़े कारखाने हैं, वो पानी, हवा, प्रकाश और पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। सब पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। ये सब नौकरी की वजह से हो रहा है। नौकरी या श्रम दो धारी तलवार है, दोनों वजह से काटता है, फायदा भी देता है, नुकसान भी पहुंचता है। और ये मनुष्य की सेहत को नुकसान दे रहा है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए मनुष्य को सेहत के लिए पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ वातावरण का जो प्रदूषण है, सब प्रकार का, वायु का हो, प्रकाश का हो, जल का हो, ऑक्सीजन का हो, सब कम करते हैं। और प्राणवायु पेड़ निर्माण करते हैं, जो मानव जाति के लिए जरूरतमंद साबित हो रहा है। ये श्रम की भावना है कि भाई तुम पेड़ लगा लो, कुछ तो काम करो अपने पृथ्वी माता के लिए, गौ माता के लिए। ये जो श्रम शक्ति है ना, उसे संभालने के लिए मानव के हाथ बनाए गए हैं। मानव को दो हाथ है, प्राणी पक्षियों को नहीं है, क्योंकि मानव विशेष है, वो काम कर सकता है, वो दुनिया बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और मनुष्य अपनी बुद्धि के बल महाश्रमलीला को पार कर रहा है। अंधविश्वास का नाम लेकर श्रम पर जोर दे रहा है, ये गलत है। बल्कि नसीब पर श्रम शक्ति का विश्वास नहीं है, हाथों पर है, हाथ की ताकत के। तुम्हारे दो हाथों में जो ताकत है, बुद्धि है, उस पर श्रम का विश्वास है, अंधश्रद्धा में नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए और जो सत्य परिस्थिति है उसका अवलोकन करिए। नौकरी आपको मिलना है, श्रम करना है, लेकिन वो नसीब की बात नहीं है, वो सत्य रूप बात है। आर्ट ऑफ वर्किंग निरंतर रहने के लिए निष्ठा का जीवन विस्तारित हो सकता है। आपका जीवन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, इसका अगर विस्तार होना है तो आर्ट ऑफ वर्किंग की बातें ध्यान में रखना चाहिए। ये सब आर्ट ऑफ वर्किंग तुम्हें कर रहा है, श्रम कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। तुमने कहाँ से किया, ये कहाँ से लिया? यही से तो लिया, यही मिट्टी से तुमने लिया है। और ये कारखाना बना है, कंपनी बनाया है, और उससे जो धन आता है तो कमाते हो, नौकरों को देते हो, यही से लेते हैं। ये कुछ नई बात नहीं, ये गीता में बताई गई ये बात। और ये सिद्धांत जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। इसका कारण यही नहीं है कि केवल सजीवों के पास श्रम अधिकार है, निर्जीवों को भी श्रम करना पड़ता है, जिसे पंचभूत कहलाते हैं। हवा, पानी, आकाश, वायु, अग्नि, पंचभूत है, उनको भी श्रम करना पड़ता है। हवा है, उसको बहना पड़ता है, जल है, उसको दौड़ना पड़ता है,
अग्नि को जलना पड़ता है, बारिश को पृथ्वी पर धाराएं बरसना पड़ती है, प्रकाश है वो फैलता है। इनको श्रम करने पड़ते हैं और इसका सब का कारण पृथ्वी है। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, श्रम की जननी पृथ्वी है। अन्य ग्रहों पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ पृथ्वी पर हो रहा है। और हमको पृथ्वी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार मानना चाहिए कि भाई बिना खाली हाथ बैठे हमारा जीवन फोकट जा सकता था, तो कुछ काम बनाने लायक हो गया। श्रम फल प्रकृति दान करती है मानव को। मनुष्य श्रम करता है, उनको फल मिलता है मनुष्य को और इसमें लंबा समय मिलता है। मात्र सभी मानव को राइट टू रिजेक्ट वर्क का अधिकार है। रिजेक्ट कर दो वर्क, मतलब क्या? मतलब ऐसा है, जब तुम्हारा काम खत्म हो गया या फिर आप काम समाप्त कर ले, जो श्रम करने वाला व्यक्ति है वरिष्ठ अधिकारियों को बता सकता है कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं घर जाता हूँ, बाय बाय श्रम, बाय बाय। ऐसा अधिकार है इसमें। श्रम अधिकार जिसको जैसा सबको है, वैसा श्रम अधिकार नकारने का भी हक है सबको। रोजगार के अवसर, सुरक्षा और जीवन कल्याण आदि क्षेत्र के श्रम लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य हकदार है। मनुष्य का हक है वो, और हक किस छीना नहीं जा सकता। ये संविधान ने हमें दिया है, सबको दिया है, पूरी दुनिया को हर उनके संविधान ने दिया है। महिला को भी प्रतिष्ठा का लाभ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और वो श्रम के जरिए। और जब उनको मिलेगा तभी स्त्री मुक्ति पूर्ण होगी। उद्योग, काम, नौकरी और जिम्मेदारी व्यापक रूप से वितरित की जानी चाहिए। सबको समान होनी चाहिए, स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी श्रम शक्ति उज्जवल होगी और संतुलित भी हो सकती है। संतुलित जीवन के लिए शाश्वत दृष्टिकोण में शामिल लोगों की सबसे अच्छी जीवन क्रांति मजबूत श्रम, विकास और मूल्यांकन की पहचान है। ये श्रम की पहचान है, जीवन की पहचान है, ये मनुष्य की पहचान है। श्रम भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, ये बात ध्यान में रखिए हमेशा। अगर जनता श्रम नहीं करती, अगर नागरिक घर पे बैठे हैं, तो देश चलेगा नहीं, देश बंद पड़ेगा और आर्थिक शक्ति जो है कमकुवत हो जाएगी, कमज़ोर बन जाएगा देश। इसलिए हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, कष्ट करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि वो खुद के साथ देश को भी बचा सके। सब गांव के लोग हाथ पे हाथ बैठकर खड़े हैं, कुछ काम नहीं करता, तो काम कैसा चलेगा? सन्नाटा सा छा जाएगा गांव में, एक नैराश्य आ जाएगा। और जब काम होता है तब आवाज़ आती है काम की, मशीनों की आवाज़ आती है। वो जो संगीत है वो अलग ही है। और ये संगीत जो है श्रम का, एक कानों को अच्छा लगता है और सृष्टि को भी अच्छा लगता है। सृष्टि का चक्र निरंतर चलता है, और ये चक्र वो जो तोड़ देता है वो मानव है, और मानव के हाथ में श्रम चक्र है। ये ध्यान में रखिए, श्रम चक्र चलेगा नहीं, पृथ्वी थम जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। कैसे? पृथ्वी थम जाएगी तो क्या होगा? राष्ट्र के लिए सामूहिक जीवन का प्रयास अधिक से अधिक राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। सामूहिक काम या वैयक्तिक काम कुछ भी करो, राष्ट्र बढ़ जाएगा।
राष्ट्र का एक कदम समृद्धि की ओर जाता है और हमेशा चलता रहना चाहिए। और ये कैसा शक्य है? ये मनुष्य जाति के योगदान से हो जाएगा या बन जाएगा। राष्ट्र पर जब कोई भी संकट निर्माण होता है या महामारी पैदा होती है तो श्रम सबसे आगे होकर राष्ट्र को बचाता है। मनुष्य जाति बीमारी से डरती है, लेकिन श्रम राष्ट्र को आधार देता है। भाई तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम लड़ो, तुम संघर्ष करो और अपना देश को बचाओ, अपने मनुष्य जाति को बचाओ, रक्षण करो। बीमारी तो कम हो जाएगी कितने दिन, इसे डरने की बात नहीं है। और ये श्रम शक्ति है जो मनुष्य को बढ़ावा देती है, एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती है। और ये श्रम शक्ति पूरे विश्व की नेतृत्व करती है, लीडर बन जाती है। ये श्रम शक्ति दुनिया में बड़े बड़े नामचीन जो लोग हो गए, जिन्होंने श्रम इतिहास निर्माण किया है, उनकी अगर हम खोज करेंगे, संशोधन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? श्रम शक्ति का साथ है उनके साथ। और उनकी श्रम शक्ति और श्रम भक्ति ने जीवन युक्ति को आसान बनाया और अपना नाम रोशन किया। ये जो बातें हैं श्रम के जरिए पूरी होती है। और इसका जो जरिया है वो आर्ट ऑफ वर्किंग है। आर्ट ऑफ वर्किंग के तत्व श्रम को सहायता करता है और श्रम की सहायता से आर्ट ऑफ वर्किंग आगे बढ़ता है। यह आर्ट ऑफ वर्किंग की शक्ति है, यह आर्ट ऑफ वर्किंग की भक्ति भी है।